जो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी दुख ना आए, वे कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। उनके किसी कार्य में शगुन नहीं होगा, वे किसी काम के व्यक्ति नहीं हैं। जो जिनकी ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आई, उनकी तुम आराधना करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। 3 व्यक्तियों से कुछ नहीं मिलने वाला। एक वह है जो किस्मत के भरोसे जीते हैं। किसी व्यक्ति को अपन देखें बलवान होकर के कि ये किस्मत के भरोसे ज़िंदगी जी रहा है, समझ लेना उससे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि किस्मत दूसरे को कभी कुछ देना नहीं देती है। किस्मत स्वयं के लिए देती है। उससे कभी उम्मीद मत करना, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो कुछ भी है सब उसकी किस्मत से है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वे तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। जैसे देवता ये किस्मत के भरोसे देते हैं, इसलिए देवता कभी दान नहीं दे सकता। मुराद देवता के हाथ से आहार ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो किस्मत का खाता है, वो किस्मत से खाता है। किस्मत ही उसकी ज़िंदगी है, कुछ नहीं, सब कुछ सेटेड है। जिनेंद्र भगवान ने कहा इस व्यक्ति के हाथ से कभी आहार मत ले लेना, क्योंकि ये भाग्य भरोसे जी रहा है। और जैन साधु बासा भोजन नहीं करते, ताज़ा भोजन करते हैं, बासी कोई चीज़ नहीं खाते। और तुम जो किस्मत के भरोसे जी रहे हैं वे सब बासा खा रहे हैं। कल किया था आज खा रहे हैं, कल बांधा था कर्म आज भोग रहे हैं। मैंने चतुर्मास में 3-4 दिन इस पर प्रवचन दिए थे। जिंदगी यदि तुम्हें खुशहाल बनाना है तो कभी किस्मत पर भरोसा मत करना, किस्मत के अधीन जिंदगी मत देखना। कभी ये भाव ही मत लाना मेरी किस्मत में क्या लिखा है, भाग्य से बढ़कर समय से ज़्यादा, समय से बढ़कर भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ये भाग्य ज़िंदगी का सबसे अशुभ है। ये उस समय कहना जब तुम सारे पुरुषार्थ करके थक जाओ, तब शांति के लिए कहना कि किस्मत में ऐसा ही, लेकिन करते समय नहीं, शुरुआत करते समय नहीं। किस्मत को बीच में लाना ही मत। कोई भी कार्य करना, व्यापार करना, धंधा करना, पढ़ाई करना, मंदिर, सब में कोई किस्मत काम नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम किस्मत के भरोसे जिए धर्म के दरवाजे तुम्हें बंद कर दिए जाएंगे। महाराज तुम्हारे हाथ से आहार नहीं लेंगे। तुमने कहा कि जो मेरे पास धन दौलत है महाराज मेरे भाग्य से मिली है, बस खत्म बात। महाराज तो मेरे भाग्य से हमारे यहाँ प्रधान हुआ है, हम लौट जाएंगे। महाराज जो आपको भोजन दे रहा हूँ ये बड़े भाग्य से मिला है, फिर हम हार नहीं ले सकते। भाग्यवादी से हार नहीं, किस्मत वाले से हार नहीं। भोग भूमियाँ मनुष्य होते हैं, लेकिन वो भाग्य का खाते हैं, कल्प वृक्षों से खाते हैं, कमाते ही नहीं, इसलिए उनसे हार नहीं ले सकते। भोग भूमि से नहीं, देवताओं से नहीं। कितने शक्तिशाली देवता लेकिन वो चौके में भी नहीं आ सकते। आ जाए और पता चल जाए तो मंत्राय कर देंगे। मच्छर आ जाए, छोटे मोटे जानवर आ जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन कोई देवता चौके में आ जाए तो देवता दान देने के अधिकारी नहीं है। मैंने सोचा क्या कमी है इनमें, शरीर उनका बहुत पावन होता है, कोई पसीना नहीं, कोई शाद कुदात नहीं होती, क्यों देवताओं से हार। देवताओं को यदि हार देने का मौका मिल जाए तो हम लोगों को बड़ा फायदा है। कभी अंतराय आएगी नहीं, क्योंकि उनके बाल झड़ते नहीं, नाखून उनके बढ़ते नहीं। अवधियान होने से कोई गलती हो रही है, 1 मिनट पहले अवधियान लगा लेंगे, सारा भोजन शोध के रख देंगे, बड़ा फायदा है। लेकिन जिनवानी ने कहा ये श्रावक रहते तो बहुत गंदा आदमी, पसीना भी आता शरीर कैसा है, मरमुत से भरा है, तो भी जिनवानी कहती चलेगा, गंदा शरीर चलेगा, सब कुधातियों का भरा शरीर चलेगा, पसीना आ रहा है चलेगा। और देवता इन सबसे रहे तो कर नहीं चलेगा, क्योंकि वो किस्मत का खाता है और ये कमा के खाता है। इतना अंतर है कमाई में, वो किस्मत का खाता है, सब शेडेड है उनका, कुछ सब किस्मत ने दिया उनको। देवताओं के पास अपना कोई माल नहीं होता, सब सरकारी माल होता है, सब सरकारी। अरे है जैसे कलेक्टर को बंगला मिलता ना, उस कलेक्टर बंगले का दान नहीं दे सकता। पहले वाला कलेक्टर भी वहीं था और आगे वाला भी, वहाँ तक की बदलते जाओ बाहर की बैनर की, बाकी बंगला उनका नहीं, वो दान नहीं दे सकता। लेकिन श्रावक अपनी छोटी सी भी झोपड़ी है, जब चाहे दान दे सकता है उसकी। देवताओं के पास कोई भी मान नहीं, हजारों देवता उसी में आते हैं, वो चला जाता, दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता। सौधर्म के पास कुछ नहीं, पकड़ है, सरकारी माल है। सौधर्म के पास खुद का मकान नहीं है, सरकारी मकान में रहता है। जितने देवता हैं सब सरकारी मकान में रहते हैं, उनके पास कोई विमान नहीं स्वयं का। जो वहाँ आएगा वो बंगला उसको इशू हो जाएगा, बस उनका कुछ नहीं। हर चीज़ वहाँ ऐसे होती है, और उनकी किस्मत के कारण से उनको विमान दे दिया जाता है, धन दौलत दे दिया जाता है, सब दे दिया, वैभव सब कुछ उनका सरकारी है, और सरकारी माल का दान नहीं होता। और जो वो अमृत झरता है वो दान नहीं हो सकता, क्योंकि वो अंदर ही अंदर झर जाता है। और भोग भूमिया जी भी यही है, कल्प वृक्ष उनकी किस्मत से मिलते हैं। इसलिए सबसे पहला तो अपन को ये करना है कि हम किस्मत पर भरोसा नहीं करेंगे। दूसरा भरोसा कभी मत करना बसियत का मत खाना, बसियत पर जिंदगी मत व्यतीत करना। बसियत की ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति आहार दान के तो योग्य है, दान तो दे सकता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी कभी सुखी नहीं रहेगी। बसियत में जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी बसियत में मिलता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास बसियत में मिला है, तुम्हें परंपरा से मिला है। तुम्हारा मकान बसियत का है, तुम्हारा भोजन बसियत का है, तुम्हारे पास धन दौलत बसियत का है, तुम्हारा शरीर भी बसियत का है, गोत्र भी, जाति भी, सब बसियत का है। और जब तक तुम्हारे पास बसियत है तब तक तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग नहीं खुलेगा, मनुष्य को भी, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ बसियत है, तुम्हारे पास कुछ चाहिए नहीं। ये शरीर माँ बाप का है, ये कुल जाति माँ बाप की है, परंपरा से चली आई।
तुम्हारा गोत्र नहीं है, तुम्हारे बाप का गोत्र भी। वहाँ नियम बना है स्कूल में जो जन्मेगा फलाना गोत्री कहलाएगा, बस तो परंपरा है। शरीर भी तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम्हारा गृहस्थ का कभी कल्याण नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास वसीयत है। वसीयत से मिली हुई चीज़, बाप दादों से जो चीज़ मिली है उसको तुम दान जरूर दे दोगे, लेकिन वो दान नहीं कहलाएगा जो अपनी कमाई का दान देने का पुण्य है। बाप का मकान था तुमने दान दे दिया, बाप का धन था तुमने दान दे दिया, पिताजी का था इसलिए दे रहे हो। कई लोग पूछते हैं महाराज पिताजी की संपत्ति दान में दे सकते, दे दो, अच्छा है, पाप करने की अपेक्षा, लेकिन वो पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि वसीयत किसकी है। तुम्हें एक नैतिकता का पुण्य लगेगा, और नैतिकता के पुण्य के कारण तुम्हें थोड़ा बहुत पुण्य बंद हो जाएगा। यदि हमें अपने कल्याण का मार्ग देखना है तो वो चीज़ देखो, तुम्हारे पास कोई वस्तु तुम्हारी वसीयत में तो नहीं है जो तुम्हें वसीयत से मिला हो। जो जो चीज़ें तुम्हें वसीयत से मिली हैं, बस जब तक वो तुम्हारे पास हैं, चाहे यहाँ तक कि भी मोक्ष मार्ग में एक पद वसीयत का होता है, आचार्य पद।